नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल भारतीय धरोहर में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मानगढ़ धाम के बारे में। यह धाम कहाँ पर स्थित है इसके बारे में, और यह धाम क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं मानगढ़ धाम। आप जिन्हें देख रहे हैं ये गोविंद गुरु हैं, जो आदिवासी समाज से हैं और इनके साथ हुए यहाँ पर शहीद लोगों की शहादत की वजह से ही इस धाम को आज भी याद किया जाता है। बताया जाता है कि यह धाम और यहाँ पर जलियांवाले बाग से बड़ा नरसंहार हुआ था, जो यहाँ भी अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। यह नरसंहार जलियांवाले बाग से भी जी हाँ बड़ा माना जाता है। कहा जाता है यहाँ 1500 से अधिक लोगों की अंग्रेज़ों ने गोलियों से भून दिया था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और ये स्मृति में बनाए गए हैं। और ये इस तरह से कुछ यहाँ पर घटना हुई थी कि 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर घटना घटी थी। यहाँ पर गोविंद गुरु ने एक संप सभा का आयोजन किया था। उस संप सभा में जितने लोग आए थे उन्हें कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भून दिया था। ये जो शिलालेख देख रहे हैं आप, इसमें पूरा यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है कि क्या हुआ था और यहाँ पर किस दिन क्या हुआ। पूरा घटनाक्रम इन शिलाओं पर लिखा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत ने घेराबंदी कर लोगों को तोप और गोलियों से भून दिया था। जी हाँ, 1500 से अधिक लोग यहाँ पर मारे गए थे। उस पूरे इतिहास को यहाँ पर शिलालेखों पे दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पे जो संप सभा का आयोजन किया गया था, तो संप सभा का उद्देश्य था आदिवासी और पिछड़े तबके के लोगों को जागरूक करना। कहा जाता है कि इस सभा का अंग्रेज़ों ने विरोध किया था और मानगढ़ धाम के चारों ओर बंदूकों के साथ सैनिकों की नियुक्ति कर्नल सरटन के आदेश पर की गई थी। जी हाँ, कर्नल सरटन के आदेश पर यहाँ पर नियुक्ति की। इतिहास के बारे में जोरावर पारगी कहते हैं। मेरा नाम जोरावर पारगी है। मैं अनुसूचित जनजाति सोच संस्थान नई दिल्ली का सदस्य हूँ और मानगढ़ का इतिहास में 2008 में निकाल करके लाया, नेशनल आर्मीज नई दिल्ली से। और मानगढ़ का नाम कैसे पड़ा? मानगढ़ का नाम रियासतों के टाइम में आदिवासी लोग राजा थे। तो राजा मान सिंह पारगी भील था, वो दूसरे रियासतों में इसको रहने नहीं दिया। अच्छा। उस टाइम पे अंग्रेज और रियासतों का राज चलता था। तो ये यहाँ छिप के रहा। अच्छा। तो उसका नाम मान सिंह था, माना पारगी। तो फिर उसने क्या है कि मान की जगह पे मानगढ़ कर दिया। पहले इसको माकड़िया पर्वत कहते थे। मेरे पिताजी और इनके पिताजी बताते हैं कि माकड़िया पर्वत कहते थे, जो यहाँ रहने लग गए धीरे धीरे। इसके बाद में 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर रियासत के अंदर में एक बंजारा जाति में जन्म हुआ, जिसका नाम गोविंदा था। और गोविंद गुरु 12 साल की उम्र में ही वैरागी थे। और इनको ये ठेस लगी हुई थी कि सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जो नासमझ हैं, तो इनको धार्मिक प्रवृत्तियों में जोड़ा जाए और धार्मिक प्रवृत्तियों में जोड़ने के बाद में इनके अंदर सुधार लाया जाए। तो ये तो आदिवासियों को और गरीब तबके के लोगों को समझाएगा। तो हमारे वहाँ भेंट वगैरह कोई नहीं करेगा, दारू नहीं पिएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तो हमको टैक्स कहाँ से मिलेगा, दारू की बिक्री कहाँ से होगी, हमारी गुलामी कौन करेगा। इस तरह से गोविंद गुरु को ना कहा कि भाई तुम इस तरह से ये काम मत करो। पर गोविंद गुरु का बिगुल इतना तगड़ा था कि राष्ट्र हित और देश के हित में था, जो अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कहा कि आप इस तरह की गतिविधियाँ मत करो और तुमको वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गोविंद गुरु ने एक भी बात नहीं मानी और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। चारों तरफ मानगढ़ के चारों तरफ मशीन गन गोड़ दिया खच्चर गदू से, और आदिवासियों का उतर जाओ, तुम जो मांगोगे वो दोगे नहीं, हमको तो देश आज़ाद चाहिए और आज़ादी के लिए हम कर रहे हैं। और हमारे आदिवासी लोगों का भला होना चाहिए, समझदार होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, चोरी छिनाली डकैती नहीं होनी चाहिए, वेट वेगार नहीं होना चाहिए। 612 आंदोलन हुए, जिसमें मानगढ़ का सबसे बड़ा आंदोलन था, जो 1507 लोग शहीद हो गए। जलियांवाला कांड में 375 लोग मरे थे, जबकि जलियांवाला कांड इसके बाद में हुआ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है
कि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं होने के खातिर आदिवासी के इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली, उसके लिए आज भी संघर्ष जारी है। तो ये थे जोरावर पारगी, जिन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। यहाँ आज भी बहुत अच्छा प्राकृतिक नज़ारों का सौंदर्य देखने को मिलता है। ये जैसे देखिए, ये यहाँ का शहीद स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर ये शहीद स्मारक बनवाया गया। अब यहाँ अगर किसी को पहुँचना है, यहाँ कोई जाना चाहता है, तो मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला, यहाँ राजस्थान और गुजरात की सीमा दोनों हैं। इस धाम का आधा हिस्सा राजस्थान में जबकि आधा गुजरात में आता है, इसलिए यहाँ गुजरात से भी जाया जा सकता है और राजस्थान से भी। और राजस्थान से यहाँ जाने के लिए आपको यहाँ बांसवाड़ा जाना होगा। बांसवाड़ा से इसकी दूरी करीब 70 किलोमीटर है। यहाँ आनंदपुरी तक तो रोडवेज बसें मिलती हैं और आनंदपुरी से करीब 10 किलोमीटर का सफ़र आपको निजी वाहनों से ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जंगल का क्षेत्र होने से रात को और दिन में भी वाहन नहीं चलते हैं, और गुजरात की सीमा सटी है इसलिए भी वाहन नहीं चलते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों।